Hello students, so today we'll start a new chapter and the name of the chapter is Panchayati Raj. Let's start the chapter. Chapter 4, Panchayati Raj, Learning Objectives. Through this chapter, you'll be able to know need for local governments, importance of the Panchayati Raj and three-tier system. Let's warm up. What kind of meeting is taking place in the picture? तो ये पंचायत हो रही है. You think वो क्या discuss कर रहे हैं? What can be the calls on panchayat they used to discuss? That you have to find it out. Let's start. नीड फॉर लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नेंस की नीड क्यों बढ़ती है? इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जो बहुत किलोमीटर्स तक फैली हुई है. उसकी जो पॉपुलेशन है वो है मोर देन 130 करोड़ पीपल जो है छोटे विलेजेस में रहते हैं, लार्ज विलेजेस में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं. हमारी कंट्री के अंदर इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. तो डेवलपमेंट की नीड सबके लिए है, सब जगह है. गवर्नमेंट जो सेंटर और स्टेट लेवल पे है वो हर एक गांव में नहीं जा सकती, डायरेक्ट उनकी रिक्वायरमेंट नहीं सुन सकती. तो उन्हें कोई चाहिए, दे नीड समवन और सम मैकेनिज्म उनको चाहिए विलेज लेवल पर भी जो इन सारी चीजों का ध्यान रख सके, विलेज के लोगों पर ध्यान रख सके, वो कुड बी एसोसिएटेड और बिकम अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट और लोगों के बीच का लिंक बन सके. तो ये जो पर्सन और बॉडी ऑफ पीपल होता है, इसको रिक्वायर्ड होता है कि वो प्रॉब्लम को समझे, उनकी प्रॉब्लम्स का समाधान निकाले, सोल्यूशन निकाले विद स्पीड, जितनी तेजी से जल्दी से हो सकता है, और हायर अथॉरिटीज की हेल्प ले जहां पर जरूरत है. तो पार्टिसिपेशन जो है पीपल का इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो आउटकम जो भी निकल के आएगा उससे अफेक्शन तो सबको ही होगा. जब तक ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, तो उसका रिजल्ट कैसे निकलेगा. फैक्ट फाइल. जो टर्म है पंचायती राज वो ओरिजिनेट हुआ है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. राज का मतलब गवर्नेंस और गवर्नमेंट. महात्मा गांधी advocated the पंचायती राज as a decentralized form of government, जहाँ पर हर विलेज रिस्पॉन्सिबल है अपने ओन अफेयर्स के लिए, एज द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल. ये एसेंस है पंचायती राज का. ये लोएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है. वर्ड पंचायत है, लिटरली इसका मतलब होता है काउंसिल ऑफ 5 मेंबर्स की काउंसिल. सिंस एंशियंट टाइम से ये काउंसिल हो सकता है 5 इलेक्टेड मेंबर्स फॉर इंटरेस्टेड with the responsibility of looking after the judicial and other affairs of the village. So let us now see essential features of system के क्या होते हैं. Easy administration के लिए states के पास बहुत सारे districts हैं, हर एक district के many blocks भी, हर एक block का 1 or more village है. Area with 1500 people को हम ward कहते हैं. 1500 लोगों का जो एरिया है जिसमें रहते हैं 1500 लोग होंगे, वो वार्ड हो गया. अब वार्ड में हैव द कंप्लीट विलेज या फिर उसका पार्ट भी हो सकता है. एक विलेज के अंदर बहुत लेसर नंबर ऑफ पीपल होते हैं अगर हम कंपेयर करें सिटी से. विलेजेस में बहुत सारी टाइम्स क्या होता है, फैसिलिटीज और रिसोर्सेज एडिक्वेटली अवेलेबल नहीं, और पीपल को सेम शेयर भी करना पड़ता है. तो उनके पास मोर इंट्रैक्शन है एंड बॉन्डिंग है. हर एक विलेज पंचायत जो है डिवाइड होती है वार्ड्स में, दैट इज स्मॉलर एरियाज में, और हर वार्ड इलेक्ट करता है एक रिप्रेजेंटेटिव जो वार्ड मेंबर जिसे हम कहते हैं, पंच जिसे कहते हैं. तो जितने भी मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के, वो एक सरपंच इलेक्ट करते हैं. पंच का मतलब होता है 5. तो जो वर्ड पंच है और सरपंच है, ये ग्राम पंचायत बनाते हैं मिलकर. इस ग्राम पंचायत के अंदर 5 मेंबर होते हैं. तो ग्राम पंचायत 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है. देखो गवर्नमेंट कैसे चलती है, एक होती है नेशनल लेवल हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आती है आपकी जिला परिषद, फिर ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक समिति, विलेज लेवल पर पंचायत. अब जो ये पंचायती राज होता है इसके अंदर विलेज पंचायत होगी, ब्लॉक समिति भी आ गई और जिला परिषद. अब सेक्रेटरी होता है उनका, जो हमेशा वो सेक्रेटरी जो होता है वो ग्राम सभा का भी होता है. तो सेक्रेटरी जो अपॉइंट करती है गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. वो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉल करने के लिए, जब से कोई मीटिंग हो रही है, मीटिंग के लिए आपने ग्राम सभा को बुलाया और ग्राम पंचायत को बुलाया, और फिर जो भी प्रोसीडिंग हुई उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना उसका काम होता है. पंचायती राज एक सिस्टम होता है गवर्नेंस का ग्रास रूट लेवल पर, विच एम्स एट ब्रिंगिंग पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग टू द पीपल, कि लोग अपनी प्रॉब्लम रखे ताकि उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाला जा सके. तो ये बेस्ड होता है 3 लेवल पर, 3 टायर सिस्टम से कहते हैं. पंचायती राज सिस्टम एक 3 टायर सिस्टम होता है. सबसे पहले एक विलेज या फिर कुछ विलेजेस जो होते हैं वो एक मिलकर क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत. जो ग्राम पंचायत का हेड होता है उसको कहते हैं सरपंच. फिर ब्लॉक लेवल पर उसको हम पंचायत समिति कहते हैं.
या फिर ब्लॉक समिति कहते हैं। ब्लॉक में होते हैं 20 से 60 गांव, 20 to 60 विलेजेस उसके अंदर आ जाते हैं एक स्टेट में या एक ब्लॉक समिति, और उसके बहुत सारी ग्राम पंचायत होती है उसकी सुपरविजन में। फिर एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है, बीडीओ जिसे कहते हैं, वो सुपरवाइज करता है उस ब्लॉक की डेवलपमेंट को, देखता है कि इस ब्लॉक में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। यहाँ आया जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, फिर ग्राम पंचायत विलेज लेवल। अब ब्लॉक समिति से ऊपर एक हाईएस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, वो होता है हमारा जिला परिषद या फिर जिला पंचायत, जो एक्चुअली सारे प्लान बनाता है डेवलपमेंट और वेलफेयर प्रोग्राम्स के, और इंश्योर करता है कि जितने भी ग्राम पंचायत है उनको फंड्स मिले, ताकि उनके आसपास के एरिया में कोई प्रॉब्लम चल रही हो उसको ठीक कर, चाहे वो सीवेज प्रॉब्लम हो, चाहे वो पार्क का सेटअप हो, या लाइट्स की कोई रिलेटेड इशू हो, रोड बनानी हो, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। इनकम का सोर्स, जो ग्राम पंचायत होता है उसको बहुत सारे फंड्स की जरूरत पड़ती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, डेवलपमेंट की प्रोग्राम्स इन द विलेजेस। अब वो डिराइव कहाँ से करता है इनकम को, ये कुछ सोर्सेज होते हैं उसके। अ पार्ट ऑफ इनकम कम आती है उसके टैक्सेस, हाउसेस पे टैक्स, शॉप्स, फेयर्स, परचेज और सेल ऑफ कैटल या प्रॉपर्टी। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फंडिंग ग्राम पंचायत को, और फिर स्मॉल पार्ट उस फंड्स का डोनेशन से भी आता है। डोनेशन लोग देते हैं विलेजेस को फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जो भी डोनेशन अपनी मर्जी से दे जाता है या देना चाहता है। अदर कंट्रीब्यूशन आता है, फाइन, फाइन ले लिया, चालान कटते हैं, डिफरेंट पीपल पर लगते हैं कि ऐसा क्राइम कर दिया उसके थ्रू फाइन हुआ। तो कुछ फंक्शंस जो होते हैं ग्राम पंचायत के क्या होते हैं, कंडीशन, विलेज की कंडीशन में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए और लोग जो रह रहे हैं विलेज में उनकी कंडीशंस अपलिफ्ट। दूसरा, बेसिक अमेनिटीज मिलनी चाहिए, प्रॉपर रोड होना चाहिए वहां पर, स्कूल्स होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। हैंडल करना कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस, रोड को मेंटेन करना। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना इरिगेशन के लिए। रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ और डेथ, विलेज में कितने लोग मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, कितने पैदा हो रहे हैं, उसका रिकॉर्ड रखना। लुक आफ्टर वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग रीडिंग रूम्स देना, लाइब्रेरीज या ऑर्गेनाइजिंग है। मेंटेनेंस वाटर सोर्सेज जैसे कि वेल्स, पॉन्ड्स, टैंक्स। To executive schemes started by the state governments for generating employment in the villages. सारी क्वेरीज और इश्यूज जो ग्राम सभा रेज करे वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना। फैक्ट फाइल 1, न्याय पंचायत होती है 3 और 4 विलेजेस के में हर के लिए। जो ये न्याय पंचायत होती है इसको सरपंच देखता है, वो सारे छोटे छोटे सिविल या क्रिमिनल केसेस अगर कुछ वहां पर होते हैं उनका ध्यान रखता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायती राज, जो पंचायती राज सिस्टम होता है वो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हमारी कंट्री है उसको फॉलो करता है, जिसका मतलब होता है कि इट रन एज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, इवन एट द लोएस्ट लेवल। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि हर एक स्टेट का अपने लॉज होने चाहिए पंचायत के। पंचायत क्या लाता है, प्रोस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट टू द पीपल जो विलेजेस में रह रहे हैं। सब लोग ये सोचते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है इनफ कि वो पार्टिसिपेट कर सके कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोग विलेज में रहते हैं वो अवेयर होते हैं बहुत से पॉलिटिकल, हेल्थ, इन्वायरमेंट और सोशल इश्यूज। पंचायती राज ने हेल्प करा एम्पावरमेंट ऑफ विलेजेस, स्पेशली दोज ऑफ विमेन। बहुत से विलेजेस दीज डेज हैव विमेन एज, बहुत सारी आज विलेजेस ऐसी हैं जहाँ पर सरपंच जो है वो विमेन है। लेट्स ट्राई व्हिच इज अ मोर पावरफुल बॉडी, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत। Glossary, humanities facilities execute to put a plan into action, supervise towards somebody, and prosperity the condition of being successful or thriving. Quick review, the word panchayat literally means council of 5 members. Since ancient times से ये जो council है 5 elected members की, वो entrusted है with the responsibility of looking after judicial और other affairs of the village. ग्राम पंचायत एक सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। हर एक विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज का ग्राम सभा होती है, ऑल एडल्ट्स होते हैं उस एरिया में। ग्राम पंचायत रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर मीट करता है और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड अदर इश्यूज को ध्यान रखता है। ग्राम पंचायत को बहुत सारे फंड्स की जरूरत होती है डेवलपमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ताकि वो विलेजर्स की लाइफ को इम्प्रूव करा सके। So I hope you all have understood this chapter. You can go through it and read the exercises. We will meet in the next video. Bye bye. Take care.